लोग कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो मगर गुंजाइश रहे, जब मिले तो शर्मिंदा ना हो। इस दिन पहले या महीने दिन पहले कई अंधाधुंध गोलियां चली, फायरिंग हुई थी। पुलिस के संज्ञान में वो चीजें आई थी जिसको आज 2 महीने के बाद सस्पेंड किया गया है। निलंबित होना, लाइन हाजिर होना एक परंपरा बन गया है। जिस ग्लैमर की पहचान देश की बॉर्डर पर रक्षा करना है, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर और मां भारती की रक्षा करने के लिए इस गांव को जाना जाता है। क्या अब इस गांव को इसलिए जाना जाए, इस क्षेत्र को इसलिए जाना जाए कि यहाँ ट्रिपल हत्याएं होती हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष, द भारत माइक आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर में है और गहमर का ये नरवा घाट है। कल जिस तरीके से जो खबरें थी, जो निर्मम हत्या, जो 3 लोगों की हत्या सामने निकल के, लेकिन 2 का शव बरामद हुआ, एक का लाश का भी पता नहीं चल पा रहा है। 2 शव के पोस्टमार्टम के बाद और नरवा घाट आज चुके हैं। तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वहाँ तस्वीर आप अगर देखेंगे तो परिजन जो है कि वहाँ पे दाह संस्कार जो की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मृतक थे, जिनका नाम विक्की सिंह था, उनके बड़े भाई जो विकास सिंह है, उन्होंने मुख अग्नि दी है। और एक जो सौरभ सिंह जिनका नाम था, उनके चाचा ने, जो मकसूदन सिंह है, उन्होंने मुख अग्नि दी है। और यह जो हत्या अपने आप में बहुत सवाल खड़ा कर दी है कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जो पुरानी रंजिश थी, पुरानी रंजिश को लेकर के झगड़ा धीरे धीरे आक्रोशित होता चला गया और बढ़ते पार्टी में बुला करके इस तरीके से हत्या करेगी। आपने तस्वीर आपको दिखाई दी, इस तरीके से दीवार पे जो खून के धब्बे के निशान थे, वो सारी चीज़ बहुत सारी कुछ ना कुछ जाहिर करे थे। बहुत सारे सवाल है हमारे बातचीत करने के लिए, जो कि कांग्रेस के नेताजी हैं, और बातचीत करने परिचय आपका हो जाए। अहमद शमशाद। अहमद जी, जिस तरीके से जो घटना थी, इसका सबसे बड़ा गाँव गहमर है, वहाँ पे एक घटना घटी जो कि बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। इसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तो इच्छुक नहीं है। पहली चीज, ये दुख की पीड़ा है उन परिवार के प्रति कि जिनके नौजवान बच्चों का इस तरीके से अचानक से चले जाना, और उसमें भी कहीं ना कहीं एक दोष ये भी है कि आप देख रहे हैं कि निर्मम हत्या हुई है। 2 युवाओं की लाश मिली है और एक का तलाश जारी है। लेकिन मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो युवा जिंदा हो, बाहयात हो और अपने परिवार के बीच में लौट आए। इसकी मैं पर्सनली तौर पे प्रार्थना करूंगा। फिलहाल मैं अभी नहीं मान सकता हूँ। साथ जी, एक जो खबर सामने निकल के आई कि ये पुरानी रंजिश थी। ठीक है, जो पुरानी रंजिश थी, तो जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावे करे कि 0 टॉलरेंस की जो हम नीति लेके चल रहे हैं, तो ये रंजिशा चले, तो इसको क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? आखिर ये क्यों घटना घट गई? देखिए, लड़ाई का वसूल एक पुरखों के दौर से होता आया है। लोग कहते हैं कि दुश्मनी जम के करो मगर गुंजाइश रहे, जब मिले तो शर्मिंदा ना हो। तो यहाँ तो सारी हदें पार कर दी गई। और जो आपने सवाल, राजनीतिक सवाल जो किया है 0 टॉलरेंस की, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि निरंतर उत्तर प्रदेश राज्य में अपराधियों की मनोबल बढ़ती जा रही है। जब आप अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक पक्ष के ना होके बल्कि सबके प्रति आपका ऐसा भावना होना चाहिए। आप यहीं के लोग बता रहे हैं, परिवारजनों के लोग बता रहे हैं कि आज से 20 दिन पहले या महीने दिन पहले कई अंधाधुंध गोलियां चली, फायरिंग हुई थी जी। और पुलिस के संज्ञान में वो चीजें आई थी जिसको आज 2 महीने के बाद सस्पेंड किया गया है। तो अगर पुलिस महकमा शुरू में ही संज्ञान ले लेती तो आज ये शायद ये घटना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 2 युवाओं की जो फायरिंग उस समय हुई थी, 20-25 राउंड फायरिंग बताई जा रही थी, उस समय अगर कुछ ना कुछ कार्य प्रक्रिया कर ली गई होती, पुलिस अगर एक्टिव हुई होती, तो शायद वो जो बालक जो अभी यहाँ भी उनकी चिता जल रही है, वो अपने परिवार के साथ होते। बेशक, ये तो सच्चाई है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर ये चीजें हो गई होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि संज्ञान नहीं लिया गया, और जिसका नतीजा ये था कि आज जो है गांव में 2 नौजवानों की जान चली गई। वो बड़ी ही निर्मम हत्या हुई है, जिसकी मैं जितनी निंदा करूं उतना कम है। और एक युवा की तलाश जारी है। और मैं शब्द से मैं इतना ज्यादा
कहीं ना कहीं मैं उदास मन से आपको बयान दे रहा हूं कि मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि राज्य में इस तरीके की रोज प्रतिदिन हत्याएं और प्रतिदिन लूट, प्रतिदिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेके सरकार को चिंतित होना चाहिए। परिवार के प्रति मेरी संवेदना भी है, लेकिन साथ ही साथ मैं शहर के और तमाम मीडिया जगत के लोगों से भी मैं आप कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जिस तरीके से अखबारें और न्यूज चैनल चीजों को दिखा रही है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के किसी बड़े चैनल या राज्य के, देश के किसी बड़े चैनल पे यह खबर नदारद है। क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रशासन अगर चाहे थोड़ा सा और मेहनत करे, उनके प्रति मेरा अभी मैं उतना गुस्से में नहीं बयान देना चाह रहा हूं, लेकिन अगर प्रशासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से दूर संचार जो टेलीफोनिक चीजें हैं, अगर प्रशासन अगर हो सकता है प्रयासरत हो, ऐसा भी नहीं कि मेरा सवाल है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उन अपराधियों को ढूंढ कर लाए और पता करे वो तीसरा नौजवान कहाँ है। प्रशासन को जिस तरीके से निलंबित कर दिया जाता है, कोई घटना होने के बाद फटाक से उनको निलंबित कर देना, लाइन हाजिर कर देना, फिर तो अपने नौकरी पे आ जाते हैं। लेकिन वो तो बालक नहीं आएंगे ना, वो तो परिवार नहीं आएंगे। आप कल निलंबित करते हो, फिर उनको नौकरी में रख लेते हो, तो इस तरीके से हमेशा घटनाएं होती रहती हैं और बार बार निलंबित किया जाता है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं हो पा रही है, तभी तो मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ये परंपरा की तरह चल रहा है। निलंबित होना, लाइन हाजिर होना एक परंपरा बन गया है। चीजों को टाल देना। जिस गहमर में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस गहमर की पहचान ही माँ भारती की रक्षा करना। इस गहमर की पहचान पूरा देश में नहीं बल्कि एशिया में है। हम सभी जब शहर से बाहर, गांव से बाहर शहर को जाते हैं, तो हम कहते हैं हम गहमर में के रहने वाले हैं। हम किसी गांव के हों, लेकिन हम गहमर को अपना आदर्श गांव बना के देते हैं। आज हम किस मुंह से गहमर की बात करेंगे? कहीं ना कहीं हम शर्मिंदा हैं इस हत्याकांड से। जिस गहमर की पहचान देश के बॉर्डर पर रक्षा करना है, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर और माँ भारती की रक्षा करने के लिए इस गांव को जाना जाता है। क्या अब इस गांव को इसलिए जाना जाए, इस क्षेत्र को इसलिए जाना जाए कि यहाँ ट्रिपल हत्याएं होती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो इसमें फेलियर तो है, इसको मानना चाहिए। लेकिन मेरी फिर भी मेरी उम्मीद है, आशा है कि तत्काल प्रभाव से उन दोषियों को ढूंढा जाए और इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हो। धन्यवाद। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे अभी 2 शव है, उनको उस बॉडी को जो कि 10,000 किया जा रहा है। एक खैर अभी एक बॉडी अभी नहीं मिल पाई, एक पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन ढूंढने की तत्काल उसको ढूंढ भी रही है, प्रशासन उसको तलाश रही है, लेकिन अभी कोई खोज खबर नहीं है। आखिर वो तीसरी बॉडी गई तो गई कहाँ? ये कहीं ना कहीं बहुत ही रहस्यमय तरीके से वो चीजें अभी छुपी हुई है। तो हम लोग लगातार आपको खबरें देते रहेंगे, और से बात करने की कोशिश करेंगे क्या चाहते हैं। वैसे ये गाजीपुर ट्रिपल मर्डर, गहमर ट्रिपल मर्डर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।